हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोग सुकरात को पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो है प्लेटो को। थोड़ा पानी पी लें। एक्चुअली हमारा मुंह सूख गया था और मैं छत पर हूँ, तो टंकी भर गई है, तो पानी गिर रहा था, तो हमने सोचा चलो पानी पी लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब पढ़ भी लेते हैं। देखिए, ये जो सुकरात को हम पढ़ लिए, अब हम प्लेटो को पढ़ने चल रहे हैं। तो प्लेटो के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, हम लोग देखते हैं। ये जो प्लेटो का जीवन काल है, आप देख रहे हैं कि 427 से 347 ईसा पूर्व माना जा रहा है। कितना? 427 से 347 ईसा पूर्व माना जा रहा है। प्रारंभिक गणितज्ञ, ठीक है, दार्शनिक, गणितज्ञ, धर्मशास्त्री, तर्कशास्त्री प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था। कहाँ? एथेंस में। एक प्रारंभिक सुदृढ़ दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक, और बड़ा मैं कर लिया ताकि आराम से दिख जाए। देखिए, पश्चात युवा काल में प्लेटो को सुकरात जैसे बुद्धिवादी गुरु मिले। कौन? सुकरात जैसे गुरु। तो इनके गुरु का क्या नाम था? सुकरात। प्लेटो में दर्शन की अवधारणा सुकरात जैसे महामानव के जीवन के कारण हुई। किसके जीवन के कारण हुई? उनकी आदर्श मृत्यु ने उन्हें अधिक सुदृढ़ बना दिया। आप एक चीज़ जानते हो, सुकरात को जो है जहर का प्याला दिया गया था कि आप जो है जहर की ये, क्योंकि ये देखो, ये लोगों को भड़का रहे थे, कह रहे थे कि देवी देवता कुछ होते ही नहीं है, इसलिए लोग इनको जहर का प्याला देकर मार दिए। ये बात आज भी सत्य है कि धर्म और जाति, ये दो चीज़ की जड़ इतनी गहरी है कि इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता। हाँ, तुम ना मानो ठीक है, ना मानो ठीक है, लेकिन ये दावा बिल्कुल नहीं करना है कि ईश्वर नहीं होते, नहीं तो तुम भी मार दिए जाओगे। ये पूरा सत्य है, ठीक है। आगे देखो, तो उनकी आदर्श मृत्यु ने उन्हें सुदृढ़ बना दिया। उन्होंने देखा कि हमारे गुरु जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं, धर्म के विरोध में बात कर रहे हैं, जबकि सत्य है, तर्क के साथ है, लेकिन किस तरह लोगों ने जो है इनको जहर का प्याला देकर मार दिया। तो उससे ये सुदृढ़ हो गए कि ये भी मजबूत हो गए कि अरे कुछ नहीं, ठीक है। चलो, प्लेटो की कला व साहित्य संबंधित धारणाएं उनके द्वारा रचित संवाद ग्रंथों, जिसमें डायलॉग, इयान, क्रेटिलुस, ठीक है, क्रेटिलिस, प्रोटोगोरस और गार्गियाज, रिपब्लिक, ये पूछा हुआ प्रश्न है बहुत बार, ठीक है। फेडरूस, फिलेबुक, लाज, सिम्पोजियम, फिलॉसफी आदि ग्रंथ में प्राप्त होता है, ठीक है। आगे अब देखिए, आगे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्लेटो के सौंदर्य, ठीक है, प्लेटो के सौंदर्य एवं कला संबंधित विचार उनकी तत्वमीमांसा से संबंधित है। तत्वमीमांसा वह दार्शनिक चिंतन है। देखिए, तत्वमीमांसा क्या है? वह दार्शनिक चिंतन है जिसमें परम सत्ता की खोज की जाती है। तत्वमीमांसा के अनुसार चिंतन तत्व नित्य, अस्थायी या अति परिवर्तनशील है, जो सभी वस्तुओं तथा घटनाओं का आधारभूत सार है। प्लेटो एक दार्शनिक, सत्य के उपासक और तर्क पसंद व्यक्ति थे, क्योंकि इनके गुरु भी तर्क करते थे ना, तो ऐसे ये भी तर्क पसंद व्यक्ति थे। वे केवल बौद्धिक आनंद को ही स्वीकार करते थे, इंद्रिय आनंद को नहीं। वो कहते थे कि तर्क करना ही सबसे अच्छा है। अगर कोई सुंदर चीज़ बनी हुई है, जैसे मान लो घर, बगीचा, तो उसको देखकर खुश होना, आनंद होना सच्चा आनंद नहीं है। तुम चीज़ों पर तर्क करो, उसके चिंतन करो, उसको समझना, यही सबसे बड़ा आनंद है। ये प्लेटो कहते थे। प्लेटो के अनुसार
सत्य वह है जिसमें समाज और व्यक्ति उसके नैतिक आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। सत्य वह है जो दूर सत्य वह है जो कूटस्थ, नित्य और शाश्वत व स्वनिर्भर सापेक्ष हो। आभास वह है जो देश काल में रहकर सीमित, परिवर्तनशील और सापेक्ष का आकस्मिक हो। ये सब विचार किसके हैं? ये सब विचार प्लेटो के हैं। और आगे कहते हैं प्लेटो जी कि इस रूप में, ठीक है, प्लेटो कहते हैं कि इस रूप में साधारण वास्तविक वस्तुएं आभास कही जाएगी क्योंकि वे सापेक्ष एवं परिवर्तनशील हैं। उन्हें हम परम सत्य नहीं कह सकते क्योंकि वे नष्टवान हैं। ये कहते हैं कि जो चीज़ नष्ट हो जाती है वो तो सत्य है ही नहीं, क्योंकि अगर वो सत्य होता तो नष्ट थोड़ी होता, नष्टवान थोड़ी होता, वह अमर होता। वही कहते हैं कि अगर सत्ता नहीं कह सकते क्योंकि वह नष्टवान है, जबकि सत्य तो अमर है। इस तथ्य को समझाने हेतु प्लेटो के दर्शन में दो पारिभाषिक शब्द प्रत्यय और विशेष मिलते हैं, जिन पर उनका संपूर्ण दर्शन आधारित है। ध्यान दीजिएगा, प्लेटो का जो दर्शन है वो दो बिंदु पर आधारित है, जिसमें प्रत्यय और विशेष है। तो हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसी पर आधारित है पूरा प्लेटो का सिद्धांत। तो यूनानी विचारधारा वास्तविकतावादी थी, जिसके अनुसार ज्ञान प्रक्रिया अपने विषय में क्या जिसके अनुसार ज्ञान प्रक्रिया अपने विषय को एकमात्र उद्घटित करती है। क्या करती है? एकमात्र जो है उद्घटित करती है। हमारी संवेदनाएं हृदय में संवेदित प्रदत्तों को किसी भी माध्यम के द्वारा उजागर करती हैं। कैसे? किसी भी माध्यम के द्वारा उजागर करती हैं। ये संवेदित प्रदत्त क्षणभंगुर होते हैं। क्या? क्षणिक होते हैं, क्षणभंगुर होते हैं, एक मिनट के लिए होते हैं, एक पल के लिए होते हैं, एक क्षण के लिए होते हैं, ये चीज़ कहते हैं। इन्हें मानव मस्तिष्क की मानसिक इन्हें मानव मस्तिष्क की मानसिक प्रक्रिया नहीं कही जा सकता। इसी प्रकार विशेषों की भी एक बाह्य सत्ता होती है और इस बाह्य सत्ता को ही प्रत्यय कहा जाता है। ये कहते हैं कि इन विशेषताओं का एक बाहरी सत्ता होता है, बाहरी ढांचा होता है, बाहरी रूप होता है, जिसे हम प्रत्यय कहा जाता है, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिसे विशेष प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार विशेष परिणाम है, जबकि प्रत्यय स्वनिर्भर, नित्य, बहिर्निष्ठ व स्वतंत्र सत्ता है। ये कहते हैं विशेष वह है जो स्वतंत्र है, सत्य है, निष्ठा है, स्वनिर्भर है और स्वतंत्र है। वो क्या है? प्रत्यय। विशेष को मानसिक या आंतरिक कहते हैं। विशेष क्या है? मानसिक या आंतरिक कहते हैं इसे। तो प्रत्यय बाह्य या विषय वस्तु सत्ता, प्रत्यय विचार जिसे मानव की बौद्ध वृत्ति प्राप्त करती है। विचार होते हुए भी प्रत्यय स्वतंत्र, नित्य और शाश्वत सत्य है। अगर हम साधारण भाषा में देखें, ठीक है, क्या? अगर हम साधारण भाषा में देखें तो हम पाते हैं कि हर प्रत्यय व विशेष अवधारणा को एक इस प्रकार समझ सकते हैं कि विशेष वे वस्तु हैं जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात होती है। किसके? इंद्रियों द्वारा ज्ञात होती है। इन विशेषों का वैज्ञानिक ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील हैं और इसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है और इसलिए ये सत्य नहीं है। इसका इंद्रियों से होता है जो प्रमाणिक नहीं है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता, सत्य जो है वो स्वतंत्र होता है तभी होता है। अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो ये सत्य भी नहीं है और इसका ज्ञान इंद्रियों से होता है, ना कि प्रमाणों से। इंद्रियों मतलब हम उसे महसूस करते हैं, सूंघ कर, देख कर, इन सब महसूस करते हैं व्यक्ति, जबकि ये प्रमाण के तौर पर नहीं है कि तुम लिख कर ला कर दे दिए कि यही सत्य है। नहीं, उसे अनुभव किया जाता है, ज्ञान इंद्रियों पर आधारित है। ये विशेष प्रत्यय के प्रतिबिंब
जिन्हें संप्रत्यय भी कहा जाता है। प्रत्यय एक वर्ग का प्रतिनिधि है जो अस्पर्श, अरूप और परम सत्य है। मतलब जो दिखता नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, वही तो सत्य है। जैसे हवा चलना, हवा सत्य है तो हवा नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहती कि जो सत्य है वो दिखाई नहीं देती और वो परम सत्य है और अपरिवर्तनशील और इंद्रिय बोध की सीमा से परे है। इसका ज्ञान केवल प्रज्ञा ही कर सकती है। क्या? इसका ज्ञान केवल प्रज्ञा ही कर सकती है, हर कोई नहीं कर सकता। इसका ज्ञान केवल प्रज्ञा ही कर सकती है, ठीक है। प्रत्यय का वैज्ञानिक ज्ञान संभव है। प्रत्यय मृतक शरीर है और उसमें उसकी प्रतिछाया है। प्रत्यय अस्थाई है और विशेष नष्टवान है। देखना, प्रत्यय अस्थाई है लेकिन जो विशेष है वो नष्टवान है। जैसे सत्य, निष्ठा, कर्म, ये सब क्या है? ये सत्य है। लेकिन घूमना, टहलना, चलना, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये विशेष है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय विशेष प्रतिबिंबित होता है। हम अनेक गाय, घोड़े देखते हैं जो रंगों, आकारों में भिन्न भिन्न होते हैं, पर फिर भी हम उन्हें गाय और घोड़ा ही कहते हैं। जैसे देखो, आप कुछ घोड़े देखेंगे सफ़ेद होगा, कुछ लाल होगा, कुछ घोड़े काले होते हैं, लेकिन उसको हम घोड़े ही तो कहते हैं कि देखो वो घोड़ा है ना। और कुछ गाय काली होती है, लाल होती है, गाय भी तो कई तरह से होती है, लेकिन हम उसको गाय ही कहते हैं। तो घोड़ा जो है विशेष है और घोड़ा प्रत्यय है। घोड़े नश्वर हैं, वो एक दिन मर जाएंगे। घोड़ा अनश्वर है। घोड़े का चित्र, मूर्ति देखकर हम उसे घोड़ा ही कहते हैं, चाहे वह किसी समय बनाया गया हो, ठीक है। अगर चित्र में घोड़ा है, मान लो हमारे बाबा घोड़ा बनाए हैं, तो आज भी तुम उसे घोड़ा ही कहेंगे, थोड़ी बोलेंगे ये हाथी है। तो वही चीज़ ये कहते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन कला में बने मनुष्य व जानवर के भिन्न रूप में बने हैं, प्रतीकात्मक है, तथापि हम उन्हें मनुष्य के रूप में ही पहचानते हैं, ठीक है। जानवर को उसी रूप में पहचानते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कैसे, देखो देखिए, जैसे मान लो गुफाओं में ऐसे ही तो चित्र बना है, तो हम इसको मानव समझते हैं। और यहीं एक ऐसे चित्र बना है, तो हम इसको जानवर समझते हैं ना। तो बस वही चीज़ है, ठीक है। हाँ, वही चीज़ है। देखिए, ये कहते हैं प्रागैतिहासिक काल में बने मनुष्य व जानवर भिन्न रूप में बने हैं, फिर भी प्रतीकात्मक है, तथापि हम उन्हें मनुष्य और घोड़े के रूप में ही पहचानते हैं। जानवरों को भी उसी रूप में पहचानते हैं, चाहे वे जानवर हमने वास्तव में देखे हों या नहीं देखे हों। इसका कारण हमारा प्रत्ययात्मक ज्ञान है। ये सभी दृश्यमान वस्तुएं कालातिक्रमण से नष्ट की गई, तथापि हमारा प्रत्ययात्मक ज्ञान अस्थायी है, जिसके कारण हम पहचान करते हैं। इस प्रकार ज्ञान के दो मार्ग हैं, एक इंद्रिय है और दूसरा प्रज्ञा। इंद्रियां जो है वस्तु जगत का ज्ञान कराती हैं, और जो प्रज्ञा है प्रत्यय का ज्ञान कराती हैं। इंद्रियात्मक ज्ञान भ्रमक होता है। देखिए, जो इंद्रियात्मक ज्ञान है ये भ्रमक होता है। शुद्ध ज्ञान वही है जिसे आप सत्यापित ना किया जा सके, ठीक है। इसके लिए आवश्यक है, ये कहते हैं ना किया जा सके, और इसके लिए आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, हम वो देखते हैं। तो ये कहते हैं कि इसके लिए आवश्यक है कि वह सत्य से सीधा संबंधित हो। ऐसा शुद्ध बौद्धिक ज्ञान गणित विधा के आकारवादी संरचनाओं में उपलब्ध है। इस ओर पाइथागोरस ने सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया। प्लेटो ने पाइथागोरस
कि इस मत को सुकरात की प्रत्यय मीमांसा में संलग्न करके तात्विक प्रत्ययों से ज्ञान को शुद्ध ज्ञान बताया है। कैसा ज्ञान बताया है? तो शुद्ध ज्ञान बताया है। ठीक है, अब इसके बाद सौंदर्य पढ़ना है, तो थोड़ा सा बचा है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय ज्ञान के आधार पर ही, थोड़ा और बड़ा कर लें क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है। हाँ, प्रत्यय सिद्धांत के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि सुंदर वस्तुएं सौंदर्य नहीं है, अर्थात वस्तुओं की अपनी स्वतंत्र सुंदरता नहीं होती, वे सौंदर्य को जो एक प्रत्यय है प्रतिबिंबित करती है। वस्तुएं दर्पण हैं जिन्हें सौंदर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सौंदर्य। क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे सौंदर्य। ये सौंदर्य जो है हम पढ़ेंगे प्लेटो के अनुसार, इन्होंने सौंदर्य किसे माना है, तो हम इसको जो है देखेंगे। ठीक है, प्लेटो के अनुसार सुंदर शिव और सत्य एक है। क्या? शिव सुंदर और सत्य एक है। सुंदर परम है और पूर्ण है तथा सुंदर होने के लिए नैतिक होना आवश्यक है। सुंदर होने के लिए वस्तुओं को सौंदर्य की आवश्यकता होती है। सौंदर्य का ज्ञान ही प्रमाणिक ज्ञान है क्योंकि यह सत्य के निकट है। ये कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम पर ये अपने विचार रखते हैं और कहते हैं जो सुंदर है वो परम है, पूर्ण है, और जो सुंदर है तो सुंदर होने के लिए नैतिकता होना आवश्यक है, और सुंदर होने के लिए जो सौंदर्य की आवश्यकता होती है, तो ये वही चीज़ कहते हैं और ये सत्य के निकट हैं। ठीक है, आगे देखो, इसकी एक परम सत्ता है जो प्रत्येक सुंदर वस्तु में प्रतिबिंबित होती है। एक अपरिवर्तनशील है। सुंदर वस्तु शाश्वत नहीं है। आवश्यक है कि कोई सुंदर वस्तु सदैव सुंदर लगे, वह परिवर्तनशील है। इन सुंदर वस्तुओं का ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। हम सुंदर वस्तुओं में रुचि न देखकर सौंदर्य में रुचि देखते हैं। क्या? सुंदर वस्तु में ना देखकर हम सौंदर्य में देखते हैं, ये कहते हैं। हम किसी एक सुंदर वस्तु को सौंदर्य नहीं कह सकते क्योंकि सुंदर वस्तुएं अनेक हैं और उन सबकी सुंदरता का कारण सौंदर्य है, न कि वह एक वस्तु। ये कहते हैं कि किसी वस्तु में सुंदरता थोड़ी होती है। हाँ, किसी वस्तु में सुंदरता नहीं होती है, तो किसमें होती है? तो सुंदर वस्तुएं अनेक हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, किंतु सौंदर्य एक होता है। ये कहते हैं कोई वस्तु हो, अनेक वस्तु सुंदर हो सकती है, लेकिन जो सौंदर्य होगा वो एक ही होता है। सुंदर वस्तु ये विशेष हैं और सौंदर्य प्रत्यय है, अर्थात अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है। जैसे घोड़ा, वीणा, मृणपात्र, मानव, प्रकृति आदि भी सुंदर है, किंतु उसकी सुंदरता भिन्न भिन्न नहीं है, उनमें एक ही सौंदर्य व्याप्त है। तथापि सभी वस्तुओं में सौंदर्य समान रूप से प्राप्त नहीं होता। बंदर में आदमी की अपेक्षा कम सौंदर्य है, देवता आदमी से अधिक सौंदर्य है। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना अच्छा अच्छा तर्क दिया जाता भाई, मानना पड़ेगा इन लोग दार्शनिकों को। सौंदर्य का प्रस्फुटन सोपानवत होता है, जिनमें जितना अधिक सौंदर्य प्रत्यय का प्रतिबिंब होगा वह सत्य से उतना ही निकट होगा। इस प्रकार सौंदर्य तात्विक व्याख्या 3 प्रकार या 3 प्रमुख विशेषताएं बताया गया है। कौन कौन है, हम पहले इसे देखते हैं। तो देखिए, सौंदर्य ही वस्तुओं की सुंदरता का कारण है, कि सौंदर्य ही वस्तु की सुंदरता का कारण है। वस्तु में सुंदरता नहीं होती, सौंदर्य में होती है। ठीक है, दूसरा,
समस्त सुंदर वस्तुएं एक ही सौंदर्य को अलग अलग प्रतिबिंबित करती हैं। मतलब समस्त मतलब सभी सुंदर वस्तुएं एक ही सौंदर्य को अलग अलग प्रतिबिंबित अलग अलग दिखाती हैं, दर्शाती हैं। ठीक है। तीसरा है, किसी सौंदर्य किसी वस्तु में संपूर्ण रूप से व्याप्त नहीं होता। कि सौंदर्य जो होता है वो किसी एक चीज़ में पूर्ण रूप से व्याप्त नहीं होता, ये कह रहे हैं। सौंदर्य और उपयोगिता पढ़ते हैं। क्या सौंदर्य और उपयोगिता? तो प्लेटो ने सौंदर्य को सामाजिक और नैतिक दृष्टि से जोड़कर माना है। काम भावना से कुछ ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वस्तुएं परम सुंदर से सुंदर ना हो, एक विशेष प्रकार से सुंदर होती हैं। क्या ये कहते हैं परम रूप जो है सुंदर ना होकर एक विशेष प्रसंग में ही सुंदर होती हैं। अंधा व्यक्ति आंखें सुंदर होने के बाद भी नहीं देख सकता। क्या जो अंधा व्यक्ति है उसकी आंखें सुंदर हो फिर भी नहीं देख सकता, उसकी आंखों का कोई उपयोग नहीं है, इसीलिए सुंदर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए किसी के पैर होने के बाद भी वह किसी कारण नहीं चल सकता तो उसके पैर सुंदर नहीं हैं। जैसे मान लो आप देखेंगे कई व्यक्ति के आँख बहुत अच्छे होते लेकिन उनमें रोशनी नहीं रहती, तो ऐसी आँख का क्या फ़ायदा। अगर किसी के पैर हैं, बहुत अच्छे पैर हैं, लेकिन अगर वो चल नहीं पा रहा है, उठ बैठ चल नहीं पा रहा है, तो उसके ऐसे पैर होने से क्या फ़ायदा। यही चीज़ जो है प्लेटो जी कहते हैं। कौन? यही चीज़ प्लेटो जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखिए क्या विचार देते हैं अपने। क्योंकि वे उपयोगी नहीं है। ये कहते हैं अगर आँख है तुम्हारे पास लेकिन रोशनी नहीं है तो आँख का क्या फ़ायदा, कोई नहीं। अगर तुम्हारे पैर हैं लेकिन तुम बहुत अच्छे पैर हैं लेकिन तुम चल नहीं पा रहे हो, बैठे हो ऐसे, काम नहीं कर रहे हैं पैर, तो ऐसे पैर का क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है, कोई नहीं। तो यही कहते हैं इसकी उपयोगिता नहीं है। यदि वस्तु अनुपयोगी है और उसमें प्रभावित करने की क्षमता नहीं है तो वह कुरूप है। क्या कि अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है बहुत अच्छी है लेकिन वह प्रभावित नहीं करती, वह काम नहीं करता, तो ऐसे रूप से अच्छा कुरूप ही है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार केवल उपयोगिता ही सौंदर्य का मापदंड नहीं है, उनका प्रभाव भी शुभ और लाभप्रद हो तभी वह सुंदर हो सकती है। जो शुभ उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक हो और आत्मोन्नति देने वाली हो वही सुंदर कही जा सकती है। मतलब जैसे तुम्हारे पैर हैं, बहुत अच्छे पैर हैं, अगर वो चल रहे हैं, आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपकी आंखें हैं, अगर आप आंखों से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसकी उपयोग है, तभी वह सुंदर होंगी, बाकी ऐसे नहीं। जानते हो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो, एकदम हीरो की तरह हो, लेकिन ना वो चल पाए ना बैठ पाए, ऐसे जहाँ उसे खड़ा कर दो वहीं खड़े रहे, तो ऐसी सुंदरता का क्या लाभ। तो आगे देखो, जिस वस्तु का उपयोग अशुभ उद्देश्यों के लिए किया जाता है वह सौंदर्य से दूर है। इस प्रकार सौंदर्य एवं उपयोगिता का आपस में तादात्म्य है तथा उपयोगी वस्तु को कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे जो विचारों की जननी हो। और इस प्रकार प्लेटो के सौंदर्य में शिव का उद्गम मानते हैं। क्या करते हैं? शिव का उद्गम मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लेटो के सौंदर्य संबंधित विचारों का प्रभाव यूनान की कला पर भी दृष्टिगत होता है। उस समय के प्रायः सभी चित्रों और मूर्तियों में सभी आकृतियाँ पूर्ण सौंदर्य से युक्त हैं। उनमें कहीं भी कुरूपता, अपंगता, अनुपातहीनता या बुरे विचार दिखाई नहीं देते। कलाकारों का विचार था कि जब ईश्वर में सुंदर सृष्टि की रचना की है तो उसमें कुरूपता क्यों खोजें। उन्होंने कहा कि जब प्रकृति इतनी अच्छी बनाई है ईश्वर ने तो हम इसमें कमियां क्यों ढूंढें। अगर हम लोगों को भगवान बनाए हैं काले गोरे जैसे भी,
तो हम अब उसमें गलत चीज़ क्यों देखें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति मोटा है, उसे भी भगवान बनाया है, कोई व्यक्ति काला है उसे भी, तो हम उसे मोटा क्यों कहें, अगर कोई काला है उसे काला क्यों कहें। वही कहते हैं कि भगवान ने जो भी बनाया है सब बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन हम उसमें कमियां क्यों देखें, क्यों खोजें। इसी कारण तत्कालीन कला में अलौकिकता श्रेष्ठ मानवीय भाव और पूर्ण शारीरिक सौंदर्य दर्शन का ही परिणाम है, जो फीडियास से लेकर स्कोपास के युग तक कला में दृष्टिगत होता है, यानी कला में दिखाई देता है। इस शैली या यह शैली यूनानी प्रतिभा की पूर्णतम अभिव्यक्ति थी, जिसमें उद्दंडता, सादगी, एकता के गुण विद्यमान थे। इसमें प्रबल संवेगों को अभिव्यक्ति न देकर आत्मा की सार्थक प्रशांति को अभिव्यक्ति दी गई है। ठीक है, आगे प्लेटो अपने विचार रखते हैं इसी क्रम में कि प्लेटो ने दृष्टि एवं श्रव्य को ही आनंद का मार्ग को कहा है। बहुत अच्छा, जैसे जो हम आँखों से अगर कुछ देख रहे हैं तो हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। अगर हम कुछ सुन रहे हैं तब भी, क्योंकि दो ही साधन है, या तो हम आँखों से देखेंगे या तो कान से सुनेंगे, इसके अलावा हम कोई चीज़ अनुभव नहीं कर पाते। ठीक है, दृश्य कला देखिए, इनके अनुसार इच्छा और आनंद सौंदर्य का मापदंड नहीं हो सकता। कामेंद्रियाँ, स्वादेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय के आनंद को सुंदर नहीं कह सकते हैं। सुंदर वस्तु शिवत्व की जननी है, इसीलिए दृष्टि और श्रव्य से प्राप्त आनंद ही सुंदर हो सकता है, क्योंकि लाभप्रद होने की विशेषता के कारण दूसरी इंद्रियों से भिन्न है। यह व्यक्तिगत इच्छाओं से मुक्त तथा लाभप्रद है। दृष्टि तथा श्रवण की आत्मा से गहरा संबंध होता है तथा इनसे प्राप्त आनंद हम आत्मा द्वारा परख कर ही लेते हैं। क्या हम आत्मा के द्वारा परख कर ही लेते हैं। अन्य इंद्रियों से प्राप्त आनंद की इच्छा स्वार्थ पूर्ति का है, इसलिए यह सुंदर। ठीक है, एक चलिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। यार ये लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, फिर डिस्टर्ब। एक मिनट, चलिए दोस्तों, ये नेहा जी हैं, हमारे कॉलेज की फ्रेंड है, तो बात करना था, कल बात करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। चलिए, हम लोग अब पहुँचे हैं सौंदर्य। हम पहुँचे हैं सौंदर्य सोपान। ठीक है, चलिए देखते हैं। सौंदर्य सोपानवत है। क्या सोपानवत है? प्लेटो के अनुसार सौंदर्य की यह विशिष्टता है कि वह बहुत स्पष्टता से वस्तुओं में प्रतिबिंबित होता है, जिससे वह साकार बन जाता है और इंद्रियां उसे ग्रहण करने में सफल रहती हैं। इंद्रियों में दृष्टि सर्वाधिक तीक्ष्ण है, जिसकी परिधि में सौंदर्य सर्वाधिक उद्घटित होता है। सौंदर्य में ही वस्तुओं में प्रकट होने की क्षमता है और इसी कारण वह सभी तत्वों में श्रेष्ठ माना जाता है। तथापि व्यवहार जगत में अनेक वस्तुएं सुंदर होती हैं तथा इनमें एक की तुलना में दूसरे की तुलना में तीसरे की तुलना में चौथे, इसी प्रकार यह। ठीक है, क्या इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। क्या ये कहते हैं कि इसी प्रकार जो है यह क्रम चलता रहता है। ये सभी वस्तुएं
देश और काल की सीमा में बधी हैं, देश और काल की सीमा में बधी हैं, नश्वर और क्षणिक हैं। ये कभी सुंदर लगती हैं तो कभी कुरूप लगती हैं। उदाहरण के लिए खिला हुआ खूबसूरत फूल पहले सुंदर लगता है, किंतु मुरझाने के बाद वह कुरूप लगने लगता है। इसी प्रकार सभी वस्तुएं परम सौंदर्य की ओर ही आत्मा को ले जाती हैं। इसी परम सौंदर्य के प्रकाश में वे जगमगाती हैं। सुंदर वस्तुएं वे सीढ़ी हैं जिनके सहारे मानव परम सौंदर्य तक पहुंच सकता है। मानव प्रेम के सहारे परम सौंदर्य तक जा सकता है। सुंदर जीवों से सुंदर जीवन की ओर, सुंदर जीवन से सुंदर सत्य की ओर, और सुंदर सत्य से परम सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करता है। अंत में उसे सुंदर का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और मानव आत्मा का वास्तविक निवास स्थान ही सौंदर्य है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने कला के बारे में क्या कहा है, कला को लेकर उनके क्या विचार रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। प्लेटो ने कहा है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। सौम्य सीधी बात, इन्होंने कहा जिसमें निर्माण हो, नई चीज़ें बने, वही कला है। प्लेटो ने कला को अलग से विस्तृत विवेचन ही नहीं किया, वरन कला व काव्य को एक साथ जोड़ा। उनके अनुसार काव्य या कला के निम्न प्रमुख गुण हैं। कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। मानव जीवन का अनुकरण, दिव्यता की झलक, सत्य का उद्दांत रूप, सौंदर्य का अंकन और आनंदानुभूति। ठीक है, आगे देखते हैं। जब आगे देखते हैं तो हम पाते हैं इसी क्रम में कि ये जो प्लेटो महाराज हैं, प्लेटो के अनुसार कला केवल आनंददायिनी ही नहीं वरन राष्ट्र एवं मानव जीवन हेतु उपयोगी भी होनी चाहिए। जिस कला में सद्गुणों का प्रश्रय न मिले, आत्मोत्कर्ष न हो, जिससे मिथ्या प्रतिदोष प्राप्त हो, वह त्याज्य है, यानी को त्यागने की योग्य है, वह छोड़ने के योग्य है, उसे छोड़ देना चाहिए। यदि कला में अशुभ तत्वों का आग्रह होगा तो प्रतीक्षकों को बुरा प्रभाव पड़ेगा और अनुपयोगी कला होगी। ये कहते हैं अगर कोई अशुभ चीज़ है तो देखने वाले पर वो बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो कला भी बुरी है। यहाँ प्लेटो का नैतिक आग्रह दृष्टिगत होता है। प्लेटो के अनुसार रूपात्मक सौंदर्य में ही सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे चित्रकारी, बुनाई, काशीदाकारी, शिल्प कला आदि मस्तिष्क के गुणों के परिणाम हैं। किसके? मस्तिष्क के। इनमें निहित सामंजस्य, लय और सुंदर शैली मस्तिष्क की शुभ और सुंदर विशेषताओं के कारण ही उत्पन्न हुई है। किसके कारण? तो सामंजस्य, लय और सुंदर शैली की मस्तिष्क में शुभ और सुंदर विशेषताओं के कारण ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसके अनुसार या इनके अनुसार यदि कलाकार को कला सृजन की स्वतंत्रता दी जाती है तो यह आवश्यक है कि वह अपनी कला में सिर्फ शुभ और लाभप्रद चरित्रों को ही चित्रण करेगा। कैसे? शुभ और लाभप्रद जैसे चित्रों का ही चित्रण करेगा। कला वासनाओं को उद्दीप्त और पोषित करती है। कलाकार सत्य का अनुकर्ता मात्र है और उसकी रचनाएं आत्मा के अशुभ पक्ष को पोषण मात्र करती हैं, जिनका प्रभाव उत्तेजनात्मक है और इसीलिए वह हानिकारक है।
प्लेटो ने शिव के आधार पर कला की निंदा व प्रशंसा की है। नैतिक आग्रह के कारण ही प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक, इनकी जो ग्रंथ है ना रिपब्लिक में आदर्श राज्य के में कला की कल्पना की है। कला हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के साथ सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसीलिए उसे निश्चय ही दोष रहित व शुभ स्वरूप होना चाहिए। अश्लील संवेगों को कुदेरने वाली कला हमारी आत्मा के शत्रु है और उसे छोड़ना चाहिए। अभी एक बुक का उदाहरण देंगे तो ये कहते हैं कि जो अश्लील संवेगों को उभारे, ठीक है, जैसे नंगी नंगी पेंटिंग, ये सब हमारे लिए कला नहीं है, क्योंकि यह हमारे आत्मा का शत्रु है और इसे त्याग देना चाहिए, प्लेटो कहते हैं। आगे देखो, अभी ये उदाहरण देंगे। ऐसे कलाकारों को फूलों का हार पहना के आदर्श राज से विदा कर देना चाहिए। यही कारण है कि यूनान की कला में हमें अश्लील, घृणास्पद, अशुभ विचार का अंकन न के बराबर मिलता है। बहुत सही। ये कहते हैं कि ऐसे कलाकार जो ऐसे चित्र बनाते हैं जिससे हमारी काम इच्छाएं जो है जागृत होती है, तो ऐसे कला को त्याग देना चाहिए। और जो ऐसे कलाकार हैं ना, इनको जो है इनके मुंह में कालिख लगा के गधे पर बैठा के, उसके बाद घोड़ा गधे पर बैठा के इन्हें अपने राज्य से बाहर भगा देना चाहिए। इनका यही कहने का मतलब है, ठीक है। और यही कारण है कि यूनान की कला में अश्लीलता, घृणा, उत्तेजक या अशुभ विचार का अंकन बिल्कुल ना के बराबर है। किसके? ना के बराबर, यानी नहीं के बराबर मिलता है, ठीक है। अभी देखो, ये एक बुक की भी नाम लेंगे, बहुत फेमस बुक है। नाम तो हमें बुक का मालूम है हमें, लेकिन हम पहले बुक का नाम नहीं लेंगे। हम इलियड ओडिसी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखिए, ना के बराबर मिलता है। यूनान की तत्कालीन कला में दिव्यता की झलक और सौंदर्य का उदात्त रूप दृष्टिगत होता है। इसके उदाहरण मल्ल, अफ्रोदिति, वीनस, विजयश्री आदि कलाकृतियाँ हैं। नग्न आकृतियाँ भी इंद्रिय आकर्षण उत्पन्न नहीं करती। प्लेटो ने इसी कारण होमर के काव्य की निंदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काव्यों में अशुभ भाव चरित्र अनुकृत करके समाज की बुराई की ओर अग्रसर किया है। प्लेटो की कला संबंधित समस्त विचारधारा उनके अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने चित्रकला व काव्य कला को मात्र अनुकृत ही माना है। क्या? अनुकृत माना है। तो अब आगे अनुकृत का सिद्धांत है। देखिए, होमर ने एक रचना लिखा है इलियड नाम से और एक ओडिसी नाम से। उसी में ये कहते हैं कि अगर तुम जो है किसी फिल्म में जानते हो, अगर जो गुंडा होता है विलन, अगर उसके नायक के रूप में दिखाएंगे तो लोग उससे प्रभावित होंगे। बहुत अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। आजकल आप मीडिया पर देखते होंगे, कुछ लोग कहते हैं जय दशानन, जय रावण, बहुत गर्व से, रावण रावण हूँ मैं, दशानन रावण हूँ मैं ऐसे ऐसे गाना चलते हैं ना। तो यही चीज़ कहते हैं कि जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। अगर तुम गलत चीज़ दिखा रहे हो तो बच्चे क्या, उनकी गलती थोड़ी है, वो तो देखेंगे। और सीखना मानव का स्वभाव है, जो देखेगा सुनेगा उससे सीखेगा। तो ये ऐसी कला त्याग देने योग्य है, यही कहते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। टेक केयर।